Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So, यहाँ पर आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट आउट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स. ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 6 की पॉलिटिक्स का. एंड आफ्टर दिस चैप्टर हमारी क्लास 6 पूरी फिनिश अप हो जाएगी. ठीक है, सो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं. और तो हमारे चैप्टर का नाम है अर्बन लाइवलीहुड्स. ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने विलेज में लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या लाइवलीहुड होता है, इसके बारे में पढ़ा था. इस पर्टिकुलर पिक्चर में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे सिटीज़ के लाइवलीहुड के बारे में. ठीक है, अब इंडिया में मोर देन 5000 टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज़ हैं इंडिया में. ठीक है, बिग सिटीज़ जैसे कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा. इनमें मोर देन 1 मिलियन पीपल रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं. अब वो ये कहते हैं कि सिटी कभी सोती नहीं है. एक बार वहाँ पे विज़िट करें और इस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि जो लोग हैं वहाँ के, वो एक्चुअली क्या काम करते हैं सिटी में. क्या वो एम्प्लॉयड हैं या उसमें से कुछ लोग हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, और सिमिलर एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज उनके पास कैसे होती हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग. ठीक है, वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट पे काम करना. दिस इज़ अ सिटी वेयर माई कज़न लिव्स. ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पे मेरा कज़न रहता है. इट्स बीन हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स. आई हैव बीन हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स. मैं बहुत ही कम बार यहाँ पे आया हूँ इस स्ट्रीट पे. इट इज़ वेरी बिग. ये काफ़ी बड़ी है. Once when I came here, my cousin took me around. एक बार जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे कज़न मुझको यहाँ पे आसपास घुमाने लेके गए थे. We left the house early in the morning. मॉर्निंग में हम लोगों ने जल्दी ही घर को छोड़ दिया था. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activity. और जैसे ही हम लोग कॉर्नर से मेन स्ट्रीट पे आए तो ये देखा कि बहुत शोर शराबा था पूरी सिटी में. The vegetable vendor was busy arranging tomatoes, carrots and cucumbers in the basket at her stall so that people could see. अब वहाँ पे जो वेजिटेबल जो सब्जी बेच रहे थे वो बिजी थे टमेटोज़ और कैरेट्स, कुकम्बर्स इन सबको बास्केट में अरेंज करने में, लगाने में बिजी थे अपने स्टॉल पे, ताकि जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं वो देख सके कि जो वेंडर्स है वो क्या क्या सेल करते हैं. नेक्स्ट टू हिज स्टॉल वाज अ लवली कलरफुल वन दैट सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर. अब जस्ट उस वेजिटेबल शॉप के जस्ट बगल में वहाँ पे एक स्टॉल था जिसमें बहुत ही प्यारे और बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स वगैरह एक लोग सेल कर रहे थे. वी बॉट अ रेड रोज एंड अ येलो रोज. हम लोग ने एक रेड रोज और एक येलो रोज खरीदा. ऑन द पेवमेंट अपोजिट वी सॉ अ पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर्स विद अ स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम. वहाँ पर अब जस्ट अपोजिट जहाँ से हम लोगों ने फ्लावर खरीदा था उसके जस्ट अपोजिट हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक पर्सन है जो कि न्यूज़पेपर्स बेच रहा है. ठीक है, और उसके आसपास छोटा सा पीपल का कुछ थोड़े बहुत लोग उसके आसपास खड़े हुए हैं. एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़. सबको न्यूज़ पढ़नी थी. बसेस whizzed past and there were auto rickshaws filled with school children. अब बसेस वहाँ पर निकल रही थी और ऑटो रिक्शाज थे जिसमें कि स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे. नियर बाय अंडर अ ट्री अ cobbler sat taking his tools and materials out of a small tin box. और आस पास में ही एक पेड़ के नीचे एक कॉबलर बैठा था जो कि अपने टूल्स और मटेरियल्स जो भी हैं उन सबको अपने टिन के बॉक्स में से बाहर निकाल रहे थे. नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर हैड बिगिन हिज वर्क. और उसके जस्ट बगल में रोड साइड जो बार्बर है जो बाल वगैरह बनाते हैं उन्होंने अपना काम चालू कर लिया था. ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड अर्ली मॉर्निंग शेव. उसके पास ऑलरेडी एक कस्टमर था जिसको मॉर्निंग में जल्दी शेव चाहिए थी. अ लिटिल वे डाउन द रोड अ वुमन वाज pushing along a cart with the kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips in etc. और जब थोड़ा सा और आगे हम लोग रोड पे गए तो वहाँ पर देखा कि एक वीमेन थी और वो एक कार्ट मतलब ठेले में अलग अलग तरीके के प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर की पिन्स, क्लिप्स इन सब को ले करके सेल कर रही थी. ठीक है, 1 second in it. While another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell to people in their houses. और उसके सिवा एक और पर्सन था वो साइकिल ट्रॉली पे वेजिटेबल्स वगैरह को ले रखी थी और घर घर जाके लोगों के उसको सेल करता था.
We came to a place where rickshaws were standing in a row waiting for customers. अब हम लोग एक ऐसी जगह गए जहाँ पे रिक्शाज बहुत सारे एक लाइन में वेट कर रहे थे लोग अपने कस्टमर्स के लिए. वी डिसाइडेड टू टेक वन टू द मार्केट. हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक रिक्शे से हम लोग मार्केट जाएंगे, विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर्स डाउन द रोड, जो कि 2 किलोमीटर का रास्ता था. उस पर हम लोग रिक्शे पे जाएंगे. Like Bachchu Manchi, a large number of people in the city walk on the streets. बच्चू मांझी के तरीके बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रीट पे काम करते हैं. 1 सेकेंड. अच्छा ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे जो बच्चू मांझी जो साइकिल रिक्शा पुलर है उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं. ठीक है, बच्चू मांझी नाम है. आई कम फ्रॉम विलेज इन बिहार. मैं बिहार के एक विलेज से आया हूँ यहाँ पे. वेयर आई वर्क एज अ मेसॉन. वहाँ पे मैं एक मेसॉन की तरह वर्क करता था. माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिव इन द विलेज. मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे वो विलेज में ही रहते हैं. वी डू नॉट ओन लैंड. हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं है. इन द विलेज आई डिड नॉट गेट मेसॉनरी वर्क रेगुलरली. मुझे विलेज में रोज़ काम नहीं मिलता था. द इनकम दैट आई अर्न वॉज नॉट इनफ फॉर आवर फैमिली. जो इनकम मैं वहाँ पे अर्न करता था वो मेरी फैमिली के लिए काफ़ी नहीं थी. After I reached the city, I bought an old cycle rickshaw and paid for it in installments. अब जब मैं यहाँ पे सिटी में पहुँचा तो मैंने एक पुराना रिक्शा अपने लिए ख़रीदा और मैंने उसके लिए इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे किया. दिस वॉज मेनी ईयर्स अगो. ये बहुत समय पहले की बात है. आई केम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स व्हेरेवर दे वांट टू गो. मैं रोज़ बस यहाँ पे हर सुबह बस स्टॉप पे आ जाता था और कस्टमर्स को जहाँ जाना होता था वहाँ उनको ले करके जाता था. आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग. मैं रात को 8:30 बजे तक काम करता था. आई टेक राइड अप टू 6 किलोमीटर्स इन द सराउंडिंग एरिया. आसपास के जितने भी एरियाज थे उन समय में 6 किलोमीटर तक का चला लेता था. ईच कस्टमर गिव्स मी ₹10 to 30 पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. अब हर कस्टमर मुझे 10 से 30 रुपये 10 to 30 रुपीज़ देता था जिस तरीके की जितनी डिस्टेंस होती थी उस हिसाब से. When I am ill, I cannot do this work. On those days, I do not earn anything. जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो मैं ये काम नहीं कर पाता था, तो उस समय मैं कुछ भी नहीं कमा पाता था. I stay with my friends in a rented room. मैं एक वहाँ पे रेंट का एक कमरा था, उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था. One second. They work in a nearby factory. वो आसपास की एक फैक्ट्री में वर्क करते थे. I earn between ₹200 to 300 every day. मैं रोज़ 200 से 300 रुपये अर्न कर लेता था और जिसमें से कि मैं 100 से 150 रुपये खाने पे और रेंट पे स्पेंड कर देता था. द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली. मैं और बचे कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए सेव कर देता था. आई विजिट माई विलेज 2 or 3 times a year to see my family. मैं अपना विलेज 2 से 3 बार जाता था अपने विलेज में अपनी फैमिली से मिलने. दो माई फैमिली सर्वाइव्स ऑन द मनी आई सेंड. मेरी जो फैमिली थी वो उस मनी पर सर्वाइव करती थी जो मैं बेचता था. माई वाइफ ऑल्सो अर्न्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क दैट शी गेट्स वंस इन अ वाइल. मेरी जो वाइफ है वो भी अर्न करती थी एग्रीकल्चर का काम करके जिससे कि जो उसको एक बार मिल जाता था. तो जैसे कि लाइक बच्चू मांझी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स. बच्चू मांझी के तरीके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिटी में काम करते हैं स्ट्रीट्स में. In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. अहमदाबाद सिटी के एक सर्वे में ये पता चला था कि 12% जो वर्कर्स हैं सिटी के वो सारे के सारे लोग स्ट्रीट्स पे काम करते हैं. दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड अ सर्विस. कई बार या तो वो सामान कुछ बेचते हैं, सेल करते हैं, या कोई सामान रिपेयर करते हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं. दे वर्क ऑन देयर ओन. वो अपने आप काम करते हैं. दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन एंड देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क. उनको को वो किसी से एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो किसी के अंडर नहीं होते, उन्हें खुद का अपना सारा काम ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स. उनको ये सब डिसाइड करना पड़ता है कि कितना हमको परचेज करना है और अपने शॉप्स वगैरह है तो कहाँ सेटअप करनी है शॉप को. देयर शॉप्स आर रेगुलरली टेम्पररी स्ट्रक्चर्स. अब उनकी जो शॉप्स होती है वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर से बनी होती है. समटाइम जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर्स स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस. कई बार ऐसा होता है कि कुछ बॉक्सेस में कुछ पेपर वगैरह फैले हुए होते हैं. एंड मे बी अ कैनवास शीट हैंग अप ऑन अ फ्यू पोल्स, या फिर कुछ पोल्स पे कैनवास की एक शीट टंगी होती है. ठीक है.
They may also use their own cards or simply a plastic sheet. ऐसा भी होता है कि वो खुद के कार्ड्स यूज़ करते हैं या फिर सिंपल एक प्लास्टिक शीट को यूज़ करते हैं जिसको कि वो पेमेंट पे स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है. दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस. अब कई बार ऐसा होता है कि उनको पुलिस कभी भी कह सकती है कि आपको अपनी शॉप से यहाँ से हटानी है. उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती. दे हैव नो सिक्योरिटी. देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर. कुछ ऐसे पार्ट्स है सिटी के जहाँ पे इन लोगों को जाना अलाउड नहीं होता है. विंडोज सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर एट होम बाय देयर फैमिलीज. वेंडर्स ऐसा सामान बेचते हैं जो कि उनकी फैमिलीज उनके घर पे प्रिपेयर करती हैं, जो परचेज करती हैं, साफ़ करती हैं, क्लीन करती हैं और उसको सेलिंग के लिए रेडी बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट पे भी मोस्ट ऑफ दोज आर होम. अब जैसे कि जो लोग स्नैक्स वगैरह या फूड वगैरह स्ट्रीट पे सेल करते हैं वो मोस्टली अपने सारी चीज़ें खुद ही बनाते हैं, ठीक है. देयर आर ऑलमोस्ट 1 crore स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज. अब अर्बन एरियाज में मोस्टली 1 crore अराउंड है ऑलमोस्ट स्ट्रीट वेंडर्स जो कि कंट्री में अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं. स्ट्रीट वेंडिंग वॉज स्टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग. स्ट्रीट में जो लोग सामान वगैरह बेचते हैं उनको भी तक ऐसे देखा जाता है कि वो ट्रैफिक के लिए एक दिक्कत हो जाते हैं और जो लोग वहाँ पे चलते रहते हैं उनके लिए दिक्कत होती है. तो इस तरीके से ही उनको देखा जाता है. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and a right of people to own their livelihood. लेकिन अब कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने एफर्ट्स वगैरह किए और उसी की वजह से अब इनको रिकग्नाइज किया जाता है कि वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए और हर एक पर्सन को राइट है लाइवलीहुड को अर्न करने का, तो उसके लिए ये सारे काम करे जाते हैं. The government is thinking about modifying the law that banned street windows so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people. जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि लॉ को मॉडिफाई कर दिया जाए क्योंकि पहले लॉ में स्ट्रीट वेंडर्स को बैन कर दिया गया था, तो उसको मॉडिफाई करने की सोच रही है ताकि उनको काम करने की कोई जगह भी मिल जाए और इससे सारी चीज़ें सही से चलने लग जाएं. हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़. हॉकिंग जोन्स हैं जो कि उनको कि टाउन्स और सिटीज़ के लिए सजेस्ट किया गया है. इट इज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली. और ऐसा भी सजेस्ट किया गया है कि जो मोबाइल वेंडर्स जो होते हैं उनको स्ट्रीट में फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है. हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटीज दैट आर सेट अप टू टेक दीज एंड अदर डिसीजन रिलेटेड टू देम. हॉकर्स जो हैं वो उन कम्युनिटीज़ का पार्ट होते हैं जो कि सेटअप करती हैं कि क्या डिसीजंस लेने हैं उन सब के रिलेटेड और ये सारी चीज़ों को सेटअप करती हैं, ठीक है. 1 सेकेंड. तो इस तरीके से ये जो स्ट्रीट मार्केट वगैरह की चीज़ें हैं ना ये इस तरीके से यहाँ पे पूरी 1 सेकेंड डिपेंड करती हैं. 1 सेकेंड भैया वो भी ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते इन द मार्केट. अब जैसे हम लोग मार्केट पहुँचे, व्हेन वी रीच द मार्केट द शॉप्स वर जस्ट बिगिनिंग टू ओपन. जब हम लोग मार्केट पहुँचे तो शॉप्स बस खुल ही रही थी, बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन. लेकिन फेस्टिवल सीजन की वजह से वहाँ पे क्राउड ऑलरेडी काफ़ी हो गया था. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा. वहाँ पे लंबी लंबी रोज थी शॉप्स की जो कि मिठाइयाँ सेल कर रही थी, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवेयर बहुत सारी कर रही थी. देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन एंड. एक किनारे पे डेंटिस्ट का एक क्लिनिक भी था. माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट. मेरी कज़न का एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था. वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न. पहले हम लोग वहाँ पे गए ताकि हम लोग अपनी टर्न मिस ना कर दें. वी हैड टू वेट फॉर अ व्हाइल इन अ रूम बिफोर शी वाज कॉल्ड इनसाइड. अब हम लोग को वहाँ पे रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए उस रूम में, उससे पहले कि उसको बुलाया जाए अंदर के लिए. So the dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. अब जो डेंटिस्ट ने था उन्होंने देख लिया और कहा कि अब वापस से आना यहाँ पे कैविटी वगैरह को अपने टूथ में फिल करवाने के लिए. My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. मेरी जो कज़न थी वो काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि उसको लगा कि ये जो प्रोसेस है काफ़ी पेनफुल होगा और बहुत दुखी थी कि उसने अपने टीथ को ख़राब होने दिया.
From the dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. डेंटल क्लिनिक से वो मुझे एक शोरूम में ले गई, नए शोरूम में, जहाँ क्योंकि मुझे कुछ रेडीमेड कपड़े खरीदने थे. द शोरूम हैड 3 फ्लोर. शोरूम के 3 फ्लोर्स थे. ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वर केप्ट. हर फ्लोर अलग अलग तरीके के थे. 3 टाइप के फ्लोर्स थे वहाँ पे, तो उसमें हर फ्लोर में अलग अलग तरीके के कपड़े थे. हम लोग थर्ड फ्लोर पे गए जहाँ पे गर्ल्स के कपड़े थे. वहाँ पर हरप्रीत एंड वंदना, बिजनेस पर्सन्स. माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप. मेरे पापा और मेरे अंकल, उन्होंने एक छोटी सी शॉप में काम किया था. ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप. फेस्टिवल टाइम्स में और संडेज में मैं और मेरी मम्मी उनकी हेल्प करा करते थे शॉप में. आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई कॉलेज. हरप्रीत ने कहा कि मैं वहाँ पे तभी काम करने लग गई थी जब मैंने अपने कॉलेज कंप्लीट करी थी. उसके बाद में वहाँ काम करने स्टार्ट कर दिया था. वी ओपन द शोरूम सम ईयर्स अगो. कुछ समय पहले हम लोगों ने शोरूम स्टार्ट किया था. आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर. मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ. आर बिजनेस हैज चेंज. हमारा बिजनेस बदल गया है. दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स रादर दैन हैव देम स्टिच्ड. अब आजकल लोगों को रेडीमेड क्लोथ्स को बाय करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर दैन की स्टिच करने से. द ट्रेंड दीज डेज इज फॉर रेडीमेड गारमेंट्स. आजकल का जो ट्रेंड है वो रेडीमेड कपड़ों का है. यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम. उसके लिए आपको एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी चाहिए, वंदना ने कहा. फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. हमारे शोरूम के लिए हम अलग चीज़ें अलग अलग जगहों से खरीदते हैं. वी बाय मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुर. ज़्यादातर मटीरियल हम लोग मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से खरीदते हैं. सम मटीरियल्स ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव. कुछ मटीरियल्स नोएडा और गुड़गांव से भी आता है, जो कि दिल्ली के पास के टाउन से. वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू. कुछ आइटम्स हम लोग फॉरेन कंट्री से मंगा लेते हैं. सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को करनी पड़ती है शोरूम को ढंग से चलाने के लिए. वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर्स. कई सारे न्यूज़पेपर्स में हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं. सिनेमा थिएटर्स में करते हैं, टेलीविजन पे करते हैं, रेडियो चैनल्स पे करते हैं. Currently this building is rented but soon we plan to buy it. अभी तो फिलहाल इस बिल्डिंग ये रेंट पे है, लेकिन फिर हम लोग जल्दी से इसको खरीदने की भी सोच रहे हैं. Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. जब से ये जो मार्केट है ये मेन मार्केट हो गई है, आसपास जो भी लोग रहते हैं बिल्डिंग्स पे उनके लिए, तब से ये बिजनेस हमारा यहाँ पे अच्छा ग्रो कर गया है. We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. तो उसी से हम लोग एक कार खरीद पाए हैं और अपार्टमेंट भी हम लोगों ने पास के ही जगह पे बुक कर लिया है. ठीक है. तो लाइक हरप्रीत एंड वंदना, देयर आर मेनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटीज. अब हरप्रीत और वंदना के तरीके बहुत सारे और लोग हैं जिनकी अपनी खुद की शॉप्स होती है मार्केट्स में. ठीक है, सिटी. दी शॉप्स में भी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स. ये शॉप्स होती हैं, हो सकता है छोटी हों चाहे बड़ी हों, और ये काफ़ी अलग अलग डिफरेंट सामान सेल करती है. मोस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस. बहुत सारे बिजनेस पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अपने खुद के शॉप्स और बिजनेस को मैनेज करते हैं. दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन. वो किसी से एम्प्लॉय नहीं होते, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स. लेकिन वो दूसरे लोगों को सुपरवाइज करते हैं, हेल्पर्स की तरह के रखते हैं, उनको एम्प्लॉय करते हैं. दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस. ये परमानेंट शॉप्स होते हैं, इनको लाइसेंस दिया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ताकि वो बिजनेस कर पाए. द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू रिमेन क्लोज. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी डिसाइड करती है कि हफ्ते के किस दिन को मार्केट बंद रहेगी. फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज ऑन द वेडनेसडेज. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो ऊपर मार्केट्स हैं यहाँ की शॉप्स जो है वेडनेसडे को बंद रहती हैं. This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier services and others. यहाँ पे जो मार्केट है इसमें छोटे छोटे ऑफिस और शॉप्स वगैरह भी हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक्स, कुरियर सर्विस और ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सो इस तरीके से डिफरेंट मार्केट्स, इस तरीके से लोग एम्प्लॉयड होते हैं और कुछ लोग और जो इनका खुद के शॉप्स वगैरह होती हैं वो दूसरे पीपल को एम्प्लॉय भी करते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा वर्किंग का ये सिस्टम मेंटेन्ड अप है. ठीक है, अर्बन लाइवलीहुड्स. सो इसका जो लेफ्ट आउट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिनिश अप करेंगे. ठीक है. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.
मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चलते थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।